हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लाया हूँ मैं कक्षा 8 का संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी कि अच्छे वचन, अच्छे विचार, सुंदर मधुर भाषण, अच्छे वचन। तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभन्ति नदः समुद्रमाशाद भवत अप्यय। यानी कि अब इसको हम जब सही लाइन में लिखेंगे, अन्वय करेंगे, तो किस प्रकार बोला जाएगा। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति सुस्वादुतोया नदः प्रभवन्ति परमतः समुद्रम आशाद अप्यया भवन्ति। यानी कि गुणेषु गुणियों में, निर्गुण गुणहीन को, और प्राप्य प्राप्त करके, पहुँच कर, यानी कि प्राप्त करके या पहुँच करके, दोष सुस्वादतो या स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रबंती मन निकलती है। आसाद है पहुँच करके, अप्या न पीने योग्य भवंती मन हो जाती है। गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं, है ना। गुणवान व्यक्ति में क्या होते हैं, गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर के वे गुण क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती है, पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती, यानी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वे ही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं, यानी कि दोष बन जाते हैं। इसलिए हमको अच्छी संगति करनी चाहिए। अब आता है दूसरा, तो उसमें क्या है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषानहीन तृणम न खादानि जीवमान तब दहा अग्ध्यम परम पशुनाम। अन्वय करेंगे तो साहित्य संगीत कला विहीन नर साक्षात पूछ विषानहीन पशु तृणम न खादन अपि जीवन यापन अस्ति तत् पशुनाम परम भाग्यधेयम। विहीन मन होता है रहित, साक्षात मन वास्तव में, पूछ विषान मन पूछ तथा सींग से रहित, तृणम मन खाद, तृणम मन घास, खादानपि खादन प्लस अपि, यानी कि खाते हुए भी, जीवन मान है जीवित रहता है, भाग देयम भाग्य, और परमम इस परम या बड़ा। कहते हैं कि साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति, जिसके पास में साहित्य नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, संगीत नहीं है, और कोई कला नहीं है उसके पास में, तो वास्तव में वो व्यक्ति क्या है, पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान मनुष्य पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास फूस न करके किंतु स्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाते हैं। इसलिए पशुओं का भी भाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाते। अगर घास खाते होते तो पशु क्या खाते, है ना। तो कहने का भावार्थ ये है, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा जीवन जीता रहता है। साहित्य में आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो अब, तो आप एक मनुष्य की कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपका पढ़ने में, लिखने में या किसी कला के अंदर आपका रुचि नहीं है, तो आप एक पशु के समान बन जाते हो, है ना। तो ये है। अब आता है तीसरा क्या है। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टकृष्य कुलम अर्थम परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य।
क्या है, अन्वय करेंगे जब तो क्या है, लुब्धस्य यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट कृष्य कुलम अर्थ परमस्य धर्म वैष्णव विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम परमद सचिवस्य निरापदीपस्य राज्यम नश्यति। अर्थात कहने का शब्दार्थ क्या है, लुब्धस्य लालची का, पिशुनस्य माने चुगलखोर का, और मैत्री माने मित्रता, नष्टकृष्य जिसकी नष्ट क्रिया हो गई अर्थात अक्रमशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का यानी कि अर्थात धन को अधिक महत्व देने वाला, अर्थपरायण यानी कि धन को जो अधिक महत्व देता है, वैष्णव बुरी आदतों वाला, और विद्याफलम विद्या का फल, और कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम माने सुख, और परमद सचिवम यानी कि कर्तव्य से प्रमुख, सचिव होता है मंत्री यानी कि कर्तव्य से विमुख मंत्री, और नराधिपस्य राजा का, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, और कर्महीन का कुल माने परिवार, अर्थ या धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, और बुरी आदतों का करने वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला फल, और कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा को यानी कि प्रमाद जो आलस्य करता है ऐसे मंत्री वाला राजा का क्या हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि यदि यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए तो व्यक्ति को लालच ना करें, और मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी ना हो, और धर्माचरण करना है हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, और इसी प्रकार व्यक्ति विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता यानी कि राज्य को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। इन बातों का ध्यान रखें। अब आता है 4 नंबर श्लोक। क्या कहता है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनेभ्य मधुमक्षिकाशो संत सत्यथेव समसज्जन द्रुजनाम श्रोत्वा वच मधुर रसु सुतरसम सृजन्ति। क्या कहता है, अशो मधुमक्षिका कटुम मधुर वह रसम समान पीत्वा माधुर्यम एव जनेत तथैव संतः सम सजन द्रुजनाम वच श्रुत्वा मधुर सुक्तरसम सर्जन्ति। मधुमक्षिका था मधुमक्खी, अश्व माने यह है, कटुका माने कड़वा, पीतवा ने पा प्लस कतवा यानी कि पीकर, पीतवा शब्द बना है पा प्लस कितवा कतवा से जोड़ करके, तो ये पीतवा पीकर और माधुर्यम मिठास जनित्य उत्पन्न करती है, और संत सथैव संत है प्लस तथा प्लस एव, ये जो शब्द से बना है संत सत तथैव है। तो इसी प्रकार सज्जन उसी प्रकार का, वच माने वचन को, श्रुतवा माने सुनकर, सर्जन्ति माने सर्जन करते हैं, रचना करते हैं, मधुर सूक्त रसम मधुर सुक्तियों के रस को। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग क्या करते हैं, सज्जन व दुर्जन लोगों की एक बात समान सुनकर, यानी कि सज्जन लोग की बात सुनता है, दुर्जन लोगों की बात भी सुन करके उनके मुंह में से हमेशा क्या निकलते हैं, सुक्ति रूप का रस निर्माण करते हैं। भाव ये है, संत लोग सज्जन और दुर्जनों में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बात कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा था कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु यानी कि मीठा ही निर्माण करती है, रस करती है। अब आगे क्या आता है, 5वां है, विहाय पोरसम यो ही देवमेवावलंब्यते
प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसः। यो अन्वय क्या कहता है, यो ही पुरुषम विहाय देवम एव लभ्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य वायसा तिष्ठति। विहाय मंत्र छोड़ करके, पुरुष माने मेहनत परिश्रम को, यह माने जो ही मन निश्चय से, और देवम इस भाग्य को, ए भी ए माने ही, और लंभ्यते माने सारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य माने उसके, और मूर्धनि सिंह मूर्धनिर क्या है सिर पर, तिष्ठति माने बैठते हैं, वायस माने कोई। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, जो व्यक्ति क्या है परिश्रम ना करके केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, तो क्या है महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कोई बैठते हैं। भाव यह है, भावार्थ क्या निकलता है, कहने का मतलब है व्यक्ति को कभी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना परिश्रम पुरुषार्थ करना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अब आगे क्या है, पांचवा क्या आता है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धान्य मयूरुहा ऐशाम विमुखा यान्ति नार्थिन। अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी महिरुआ धन्य भवंती येषाम अर्थिन विमुखा न याति। वल्क होता है पेड़ की छाल, दारू भी होता है लकड़ियों द्वारा, महिरुहा माने वृक्ष होता है, और मूल माने जड़ होती है, पत्र माने पत्ते होते हैं, धन्य माने धन्य है। येषाम जिनके, विमुख माने विमुख यानी कि मुख मोड़ने वाले, न ही माने नहीं, याति माने होते हैं, अर्थ माने मांगने वाले। सलाद क्या है, कहता है फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से, यानी लकड़ियों के कारण ही वृक्ष धन्य होते हैं, यानी कि वृक्ष को वृक्ष माना जाता है। कब माना जाता है, जब उसके फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल है ना लकड़ियाँ होंगी, तभी उनको उनसे मिलकर ही क्या बनता है वृक्ष माना जाता है, और वो क्या माना जाता है धन्य वृक्ष माना जाता है। जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश होकर नहीं होते हैं, है ना। यानी कि अगर फल से यानी वृक्ष से कुछ चीज़ मांगी जाती है तो वो फल है, लकड़ी है, पत्ते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो वो आपको देगा। भावार्थ क्या निकलता है, वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह क्या करना चाहिए, हर प्रकार से लोगों की, अपितु लोगों की क्यों नहीं, पूरे समस्त जीवों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए उनके प्रति, है ना। अब आता है लास्ट श्लोक, क्या कहता है, चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खनेन युक्तम प्रदीप्ते वह्निगृहे। ही अन्वय क्या कहता है, ही विपदाम आदो एव प्रतिक्रिया चिंतनाया विहन गृहे प्रदीपते कपूर वनम न युक्तम। शब्दार्थ क्या कहता है, कूप खनन होता है कुआं खोदना, वही न माने अग्नि द्वारा, चिंतनीय माने सोचना चाहिए, ही माने निश्चय से, और विपदा माने मुसीबतों का, आदो एवं प्रारंभ से, प्रतिक्रिया माने समाधान, और युक्त माने उचित, प्रदीपते माने जलने पर, गुहे माने घर में। तो क्या कहता है कि निश्चय से विपदाओं यानी कि मुसीबतों का शुरुआत में ही समाधान सोचना चाहिए। अगर आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। जब घर में आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदने से क्या फ़ायदा होता है। यानी कि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान हमें शुरू से ही समाधान कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप सर से पहले ही समझ लो। अब लास्ट में जाकर के जब आपके एग्ज़ाम होते हैं उस समय आप पूछोगे समझोगे तो वो कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा ना। या एग्ज़ाम होने के बाद में आप उसको बारे में पूछोगे या आपके दिमाग में आएगा तो फिर वो उसका आपको कोई प्रयोजन नहीं है। तो किस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो
तो हमको पहले ही सोचना चाहिए। भावार्थ क्या कहता है इसका? प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी न बन जाए। इसी से मनुष्य की भलाई है। समस्या आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है, पहले ही हमको उसके बारे में जान लेना चाहिए, उस समस्या के बारे में सोच लेना चाहिए।